ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो पहले हम लोगों ने आपको बोला था कि भाई डॉलर इंडेक्स के अंदर एक तेजी है और ये 97.50 लेवल तक आपका जा सकता है। तो ये 97.50 के लेवल तक तो नहीं गया, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपका 97.19 तक गया, रीटेस्ट किया। अब ये रीटेस्ट क्यों किया? कल आपका एडीपी नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं आया था। रिएक्शन दिया है इसने, नीचे लिया, अभी सपोर्ट ले रहा है। मैंने आपको पहले बोला था कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मैं तो बायर हूँ डॉलर के अंदर और सेलर हूँ यूरो के अंदर, जीबीपी के अंदर। तो यहाँ पे आज आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा आता है। अगर आपको ये समझना है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा पे कैसे ट्रेड करना है तो उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल के ऊपर, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उससे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको नॉन फार्म पेरोल डेटा कैसे ट्रेड करना है। आपको 30 मिनट्स का चार्ट लगाना है, यूरो यूएसडी या गोल्ड जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं। जैसे 6 बजे अगर डेटा आएगा तो आपको 6:30 तक कुछ नहीं करना है, आपके इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग 6:30 तक कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही 6:30 बज जाएंगे यानी 6 से और 6:30 बजे वाली कैंडल आपको देखनी है। ये आधे घंटे की जो कैंडल होगी इसका अगर हाई ब्रेक होगा तो अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप बाय करना, लॉट चाहे बड़े ले लेना और 15 पिप का टारगेट लेके चलना। और उसी कैंडल का अगर लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट कर देना, 15 पिप का टारगेट लेके चलना। ठीक है। अब स्टॉप लॉस ट्रेडिंग एडजस्टमेंट हम अपने एडवांस क्लासेस में बताते हैं कि इसके ट्रेड एडजस्टमेंट्स क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। उसके लिए आपको हमारी एडवांस क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं एडवांस क्लास ज्वाइन करना नहीं चाहता, केवल मेरे को नॉन फॉर्म पेरोल, सीपीआई डेटा स्ट्रेटेजीज वगैरह बता दी जाए, तो उसके लिए भी हम एक शॉर्ट एक दिन का स्ट्रेटेजी का सिस्टम रहेगा, 1-2 घंटे का सेशन रहेगा। उस 1 घंटे के सेशन के अंदर हम आपको एनएफपी सीपीआई बता देंगे और उसके चार्जेस बहुत कम है। तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े चार्जेस नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं इनको टेक्निकल आता है, फंडामेंटल आता है, बस स्ट्रेटेजीज थोड़ी सीखनी होती है, तो स्ट्रेटेजीज का भी हम सेशन देते हैं। ठीक है। वैसे ही गोल्ड में करना है, 6:30 बजे जैसे ही बज जाएंगे तो आपका जो भी हाई होगा उस आधे घंटे के कैंडल का, उसके हाई के ऊपर बाय, और वहाँ पे 3 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है। कई बार 10 पॉइंट भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं 3 पॉइंट ही रिकमेंड करूंगा। और अगर उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो आपको उस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट मारना है 3 पॉइंट के टारगेट के लिए। तो ये नॉन फार्म पेरोल डेटा की स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। तो डॉलर समझ में आ गया। यूरो यूएसडी पे आ जाओ। यूरो यूएसडी बाय ऑन डिप कैंडिडेट बोला था, 1800 कुछ का लेवल, 1830 का लेवल था। मैंने कहा ये टूट जाए तो बाय कर लेना। सेम थ्योरी आज भी है, अगर ये 1830 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो बाय ट्रेड, और ये वाला लो अगर ब्रेक करता है 1746 का तो शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड तो खैर अभी भी आप ले सकते हो 1830 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर कल भी शायद मैंने देखा नहीं, शॉर्ट ट्रेड दिया था, याद नहीं है मेरे को, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा उसके अंदर। ठीक है ना। अगर बाय ऑन डिप दिया है तो आप बाय ऑन डिप करो। बाय ऑन ब्रेकआउट तो दिया था मैंने कि 1830 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट 1900 तक के मिलेंगे आपको, और उसमें स्टॉप लॉस आपको 1746, ये वाला जो 1750 का बोला था कि इसके नीचे कोई कैंडल बंद हो जाएगा और उसके लो के नीचे आप फिर एग्जिट कर लेना और शॉर्ट एंट्री प्लान आउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर रिप्लाइंग, जितने भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं थैंक यू सो मच। जिनकी क्वेरीज हैं, जिन सर ने बड़ी क्वेरीज लिखी है, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने शेयर कर दिया है आपको कमेंट पे, और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा, टाइम बता दूंगा किस समय आप कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप पे एक बार आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है। तो यूरोसडी समझ में आ गया। आज 1830 के ऊपर बाय है, करंट लेवल पे शॉर्ट है। जीबीपी यूएसडी करंट लेवल पे शॉर्ट दिया था मैंने 3744 के आसपास, और टारगेट 3680 तक के दिए थे। 3563 का लो लगा दिया, सॉरी 3640 तक के टारगेट दिए थे, 3563 का लो लगा दिया। 100 पिप से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है। अभी भी हम शॉर्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन आज मैं शॉर्ट जो करना चाहूँगा 3700 के आसपास, अगर ये 3700 के आसपास जाता है यहाँ पे तो शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहूँगा। स्टॉप लॉस 3790 का रहेगा और टारगेट आपके नीचे 3500 तक के ही इसके आपके टारगेट्स बने रहेंगे इसके अंदर। गोल्ड के अंदर आ जाओ। गोल्ड के अंदर हमने आपको शॉर्ट दिया था, 3320 का टारगेट दिया था, लेकिन इसने जो लो लगाया वो लगाया 3327 का। तो जो लोगों ने, हालांकि 100 पिप का प्रॉफिट आ रहा था, जिन लोगों ने बुक किया वेल एंड गुड है, नहीं बुक किया उनको स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा। स्टॉप लॉस था हमारा 50 के ऊपर, ये कैंडल बंद हो गया, इसका हाई ब्रेक हो गया। इसका हाई कितना है, इस कैंडल का हाई था 3360 ले लेते हैं राउंड फिगर में, हाई लगाया सुबह 65 का। अभी तक हमारा बाय ट्रेड इसके अंदर चल रहा है। ठीक है। ये वाला कैंडल है जो 3350 के नीचे बंद हुआ है, अगर इसका लो टूटेगा तो हम वापस से शॉर्ट पोजीशन बाजार में क्रिएट करेंगे। ठीक है, वापस से शॉर्ट पोजीशन बाजार में क्रिएट करेंगे, नहीं तो तब तक हमारा बाय है। पहला टारगेट हमारा 3375 है। तो ये हमारा बाय ट्रेड ऑलरेडी गोल्ड के अंदर चल रहा है। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
बहुत सिस्टम सिंपल रूल बनाए हुए हैं हम लोगों ने, उसको आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच।